हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी, लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। मैं आपको वर्ब की शुद्धि बता रहा हूँ, करेक्ट। कुछ वाक्य मैं आपको पेश कर रहा हूँ और इस वाक्य को मैं आपको समझाऊँगा। अशुद्ध से शुद्ध किया हुआ है, मतलब कि करेक्ट किया हुआ है, इनकरेक्ट से करेक्ट किया हुआ वाक्य है। इन वाक्यों को मैं समझाऊंगा। जैसे ऊपर दिया हुआ है, हर फादर टोल्ड मी डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हर फादर टोल्ड मी डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ए सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। हर फादर टोल्ड मी, उनके पिताजी बोल रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ए करेक्ट चीज़ है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ही, तो यहाँ पर सहायक क्रिया आर नहीं देना है, इज ही देना है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया हुआ है। द कैशियर कम अकाउंट, अब देखिए अकाउंटेंट हैज़ कम, द कैशियर कम अकाउंटेंट हैज़ कम। तो द कैशियर कम अकाउंटेंट हैज़ कम, तो यहाँ पर कैशियर और अकाउंटेंट जो है दोनों एक है। जब कम से शुरू हो वाक्य, जब सी कम से वाक्य हो बीच में, तो आप समझिए कि ये थर्ड पर्सन का वाक्य है, और थर्ड पर्सन का वाक्य है, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति है। द कैशियर कम अकाउंटेंट हैज़ कम होगा, हैव कम नहीं होगा, इसलिए द कैशियर कम अकाउंटेंट हैज़ कम। चूँकि कैशियर और अकाउंटेंट दोनों एक ही व्यक्ति है, कैशियर वही है जो अकाउंटेंट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग लेंगे, सिंगुलर हो गया। तो कैशियर, द कैशियर कम अकाउंटेंट हैज़ कम, द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव कम। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो व्यक्ति हो गया, कैशियर अलग हो गया और अकाउंटेंट अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया का। तो ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव कम। ये दो व्यक्ति हो गया, कैशियर अलग हो गया और अकाउंटेंट अलग हो गया, इस पर आपको ध्यान देना है। एंड से जुड़ा हुआ वाक्य रहेगा तो दो को बताएगा, और यदि कम से जुड़ा हुआ वाक्य रहेगा तो दोनों एक ही व्यक्ति होगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि द कैशियर एंड द अकाउंटेंट, तो द का प्रयोग हो गया, तो द कैशियर मतलब एक अलग व्यक्ति हो गया, एंड द अकाउंटेंट एक अलग व्यक्ति हो गया। तो द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव कम। मे आई कम इन, तो मे आई कम इन सर, तो मे से शुरू करेंगे, कैन से शुरू नहीं करेंगे। इसमें वाक्य कैन से दिया हुआ था, लेकिन कैन से नहीं हो करके मे से शुरू होगा, चूँकि कैन बतलाता है क्षमता, किसी कार्य करने का क्षमता बताता है कैन, लेकिन मैं क्षमता नहीं बताता है, मैं रिक्वेस्ट और प्रार्थना को बताता है। आई एम सो वीक डैट आई कैनॉट वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि चल नहीं सकता हूँ। तो आई एम सो वीक डैट आई कैनॉट वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि चल नहीं सकता हूँ। टेल मी वाई यू आर एवरेजिंग यू, तो टेल मी वाई यू आर एवरेजिंग यू, मुझे बताएं आप उसे क्यों गाली दे रहे हैं, मुझे बताएं आप उसे क्यों गाली दे रहे हैं। तो टेल मी वाई यू आर एवरेजिंग यू। अब यहाँ देखिए प्रश्न नहीं है, यहाँ पर प्रश्न नहीं है, यहाँ है कि वाई यू आर एवरेजिंग हिम। यहाँ यदि प्रश्न होता और टेल मी नहीं रहता, यदि हम प्रश्न करते तब भाई आर यू एवरेजिंग हिम बोलते, भाई आर यू एवरेजिंग हिम, लेकिन यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ पूछ रहा है टेल मी
भाई यू आर एब्यूजिंग हिम। तो इस तरह का वाक्य रहेगा तो अफर्मेटिव की तरह बनता है। तो टेल मी भाई यू आर एब्यूजिंग हिम, मुझे बताएं उसे गाली क्यों दे रहे हैं। पुष्पा एज वेल एज हर अदर सिस्टर इज, तो पुष्पा, अब यहाँ पर पुष्पा है, पुष्पा एक व्यक्ति, एक लड़की है पुष्पा। तो आप इसको बढ़िया से समझिए कि पुष्पा एज वेल एज हर अदर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, मतलब पुष्पा एज वेल एज हर अदर सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। अब और सिस्टर्स देख करके और नहीं लगाना है, चूँकि एज वेल एज, चूँकि एज वेल एज के पहले, एज वेल एज के पहले का जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से वर्ब बनता है। तो यहाँ पर पुष्पा, तो पुष्पा क्या है, पुष्पा एक लड़की है जो थर्ड पर्सन का है। तो पुष्पा हैज एज वेल एज हर अदर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। तब पुष्पा एज वेल एज से वाक्य जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या समझेंगे, उसके जो पहले एज वेल एज से पहले वाला जो शब्द आता हो, जो कर्ता आता हो, उसी के हिसाब से हम सहायक क्रिया को लगाते हैं। तो पुष्पा एज वेल एज हर अदर सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। यहाँ सिस्टर्स देख के नहीं लगाना कि सिस्टर्स है तो और लगा दें, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए एज वेल एज के पहले जो भी पर्सन जाएगा, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, उसी के हिसाब से हम सहायक क्रिया के प्रयोग करते हैं। तो पुष्पा एज वेल एज हर अदर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks। आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks। तो आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks मतलब कि 2 सप्ताह से वह बीमार है। तो आई हैव बीन, मैं 2 सप्ताह से बीमार हूँ। आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks। आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks, मैं 2 सप्ताह से बीमार हूँ। तो यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग हो गया क्योंकि वो बतला रहा है लंबा समय से बीमार, 2 weeks से बीमार बतला रहा है। तो यहाँ से का अंग्रेजी यहाँ फॉर होता है। तो आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks। आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks, मैं 2 सप्ताह से बीमार रहा हूँ। द शिप सैंक, डूब गया। द शिप सैंक, शिप डूब गया। ही हैज़ स्टोलन अ पेन। ही हैज़ स्टोलन अ पेन। उसने कलम चुराई। उसने कलम चुरा लिया है। तो ही हैज़ स्टोलन अ पेन, उसने कलम चुरा लिया है, वह कलम चुरा लिया है। ही हैज़ स्टोलन अ पेन, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब आइए दुलीप सैंग बेल, मैंने अच्छा गाता है। दुलीप अच्छा गाता है, तो अच्छा गाया। दुलीप सैंग बेल, दुलीप अच्छा गाया। मोहम्मद हैज़ ऑफन बीटन मी। मोहम्मद हैज़ ऑफन बीटन मी एट टेनिस। तो मोहम्मद हैज़ ऑफन मैंने ऑफन प्राय होता है हमेशा, प्राय मतलब हमेशा, ऑफन मीन्स हमेशा, प्राय। तो मोहम्मद हैज़ ऑफन बीटन मी एट टेनिस। तो मोहम्मद हमेशा क्या करता है कि कारा मुझे हराता है, अक्सर मुझे हरा देता है। मुझे, मैं हार जाता हूँ, हमेशा मुझे हरा देता है। तो हराया गया। तो मोहम्मद हैज़ ऑफन बीटन मैंने पीटा गया। तो मोहम्मद हैज़ ऑफन बीटन मी एट टेनिस, है ना, टेनिस में। तो मोहम्मद हैज़ ऑफन बीटन, पीटा जा चुका है ना,
कह रहा मुझे पीटा जा चुका, मतलब मुझे हराया जा चुका है टेनिस में मुझे हराया जा चुका है। तो मोहम्मद हैज़ ऑफन बीटन मी एट टेनिस। आई ले इन बेड, मैं बेड पर पड़ा हूँ, मैं बेड पर पड़ा हूँ। आई ले इन बेड टिल 8 इन द मॉर्निंग, 8 बजे से, सुबह 8 बजे से। कह रहा कि आई ले इन बेड टिल 8 इन द मॉर्निंग, सुबह 8 बजे तक बेड पर लेटा रहा। तो आई ले इन बेड, मैं बेड पर लेटा रहा, कब तक लेटा रहा? टिल 8 बजे तक, इन द मॉर्निंग, सुबह में 8 बजे तक बेड पर लेटा रहा। आई शैल बी ड्राउंड एंड नोबडी विल सेव मी। कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बचाया। आई शैल बी ड्राउंड एंड नोबडी विल सेव, कुछ नहीं। जब कह रहा कि मैं ड्राउंड हो गया, मैं ड्राउंड हो चुका हूँ, सॉरी, आई शैल बी ड्राउंड एंड नोबडी विल सेव मी। यू शैल लीव दिस प्लेस एट वंस, यू शैल लीव दिस प्लेस, आप इस स्थान को छोड़ेंगे। यू शैल लीव दिस प्लेस एट वंस, मैंने शीघ्र छोड़ेंगे, आप इस स्थान को शीघ्र छोड़ेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, तब वी विल नॉट एक्सेप्ट, हम लोग पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हम लोग पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। आई शुड लर्न, मुझे सीखना चाहिए। राइड, मैंने चढ़ने के लिए। आई शुड लर्न टू राइड इफ़ आई बॉट अ बाइसिकल, यदि मैं साइकिल खरीदा हूँ तो मुझे चलाने के लिए सीखना चाहिए। आई शुड लर्न टू राइड इफ़ आई बॉट अ बाइसिकल। आई हैव नेवर डन एंड आई विल नेवर डू इट। आई हैव नेवर डन, मैंने कभी नहीं किया है। आई हैव नेवर डन, मैंने कभी नहीं किया है। एंड आई विल नेवर डू इट, और मैं इसे कभी नहीं करूँगा। कह रहा मैं इसे कभी नहीं किया है और कभी नहीं करूँगा। आई हैव नेवर डन एंड आई विल नेवर डू इट। यहाँ कह रहा है नाइदर डिड आई कम नॉर डिड ही राइट। तो नाइदर डिड ही कम, ना आया और ना लिखा, ना वह आया और ना वह लिखा, नाइदर डिड ही कम नॉर डिड ही राइट, ना आया और ना लिखा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको अभी बतलाया कि हर फादर टोल्ड मी डैट ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उनके पिताजी ने कहा कि ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव कम, द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव कम। तो द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव कम। तो यहाँ पर एक कैशियर है और अकाउंटेंट है, 2 व्यक्ति है। जब कोई भी वाक्य एंड से जुड़ा हुआ हो तो उसे 2 व्यक्ति से बनना चाहिए। द कैशियर एंड द अकाउंटेंट हैव कम, कैशियर और अकाउंटेंट आया। मे आई कम इन सर, यहाँ पर मे आई कम इन। तो मे आई कम इन जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं, कैन का नहीं। कैन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब उसकी एबिलिटी, योग्यता उसमें होता है। कैन का प्रयोग करते हैं तब मैंने योग्यता बताता है, एबिलिटी बताता है कि इसमें एबिलिटी है, योग्यता है, इस काम करने का क्षमता है। आई एम सो वीक डैट आई कैन नॉट वॉक, आई एम सो वीक डैट आई कैन नॉट वॉक।
तो आई एम सो वीक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि चल नहीं सकता हूँ। तो आई एम सो वीक डैट आई कैन नॉट वॉक, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि चल नहीं सकता हूँ। टेल मी व्हाई यू आर एवरेजिंग हिम, मुझे बताएं आप उसे गाली क्यों दे रहे हैं। पुष्पा एज वेल एज हर अदर सिस्टर्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर एज वेल एज से जुड़ा हुआ वाक्य है। तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ वाक्य है, उसके पहले थर्ड पर्सन है, पुष्पा सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो पुष्पा एज वेल एज हर अदर सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल। आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks, आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks, तो यहाँ बोल रहे हैं तो आई हैव बीन इल फॉर 2 weeks, तो यहाँ पर 2 सप्ताह से बीमार हूँ।